होनी चाहिए, बट हमारी निगाहें रहेंगी पिकाडो के ऊपर, सैन मार्टिन के ऊपर, स्पेशली एक जो भिड़न देखने को मिलेगी वर्सेटाइल और मेडल, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। थ्रू आउट द लीग स्टेजेस ये दोनों एरिया काफी हाई पेसी रहे हैं। सैन मार्टिन में टीडब्ल्यू भी हमेशा किसी न किसी की टीम के साथ झड़प करते हुए दिखती थी और अपने प्लेयर ही गवाए थे उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट ये ग्रैंड फाइनल का मंजर है, हर एक गेम जरूरी है और मैं उम्मीद नहीं करता हूं, मैं चाहता नहीं हूं कि यहाँ पर कोई भी टीम अपना ये मिरामार का गेम व्यर्थ करे, होल्ड करे तरीके से। के लिए मैं कह रहा हूं गो फॉर द स्लो गेम। 5 पॉइंट्स टोटल आए थे, बट K9 ओमेगा स्पेशली थोड़े से प्रॉब्लम में लग रहे थे। शैडो ये तो ओपन में जा रहे हैं, निहत्ते जो ओपन में तो ड्रॉनी को भी मिनी 14 के टैप्स पड़े हैं। VXT को हार्ड रीसेट की सख्त जरूरत है। एक बोल्डर है, एक गाड़ी है, बट निंजा जॉट जब तक आएंगे, व्हाट इफ K9 वो स्लैम इन कर ये दो फिनिशेस अपने फेवर में कन्वर्ट करे। बट K9 को भी सोचना पड़ेगा, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, क्या ये एग्रेशन जरूर रहेगा? बट नहीं निंजा बॉय, इनको रिडेम्पशन चाहिए भाई। गेम 1 बर्बाद हुआ है, गेम 2 से पूरी भरपाई करेंगे ये। जख्मी है तो फायदा उठाना तो चाहेगी K9। उनकी तरफ प्लेयर मौजूद है, प्लेयर बढ़ भी रहे हैं। निंजा जॉट राइट नाउ थोड़ा सा होल्ड ऑन करेंगे और यूटिलिटीज फेंक कर वो टाइम खरीदना चाहते हैं। बट स्पॉटिंग हो चुकी है निंजा जॉट, अगले कुछ क्षणों के अंदर उनको भी निपटा। डिनर गेम्स ने निकले थे, बट आरू की रीड कितनी सटीक थी कि जहां जहां ओरंगुटैन थी वहां आसपास ही सर्कल बनता हुआ नजर आया था। बट इस बार वो कोशिश करेंगे अपने सारे खिलाड़ियों को एंड जोन तक लेके जाए, वो चिकन निकाले, ले में आए और ट्रॉफी उठा ले। नो डाउट ओजीज थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी कंसिस्टेंट रही है और ग्रैंड फाइनल्स के अंदर भी हाँ वीक शुरुआत हुई, बट यस एंड टीम गॉडलाइक जो L1000 और हसियंदा की तरफ से जोन में एंट्री लेंगे। अब देखिए ये सर्कल कितना ज्यादा रोमांचक हो चुका है। ऑलरेडी सेंटर पे कितनी सारी टीम्स मौजूद है। मैं देख पा रहा हूँ रेवनेंट एक्सपार्क है, गॉड्स रेन है, फीनिक्स है, मेडल, K9 वो भी अभी धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। बट सर्कल ने इस बार जो कन्वर्ट ली है, टीम ऑलरेडी जोन के अंदर है। बट ये दो टीम्स जो रोटेट कर रही है, गॉडलाइक एंड आइकुसोल, आई थिंक इनके बीच में एक हाई हेलो तो जरूर होगा, मुलाकात जरूर हो सकती है। बट आइकुसोल दे कैन अफोर्ड अ फाइट, दे कैन अफोर्ड अ बैड गेम टू, बट गॉडलाइक वो स्कोर बोर्ड पे उस पोजीशन पे नहीं है कि वो ऐसा गैम्बल या वो रिस्क ले सके। बेहतर ऑब्जर्वर पॉज उससे पहले टीम एलिमिनेट हो गई थी। बट हंटर्स एंड द बॉयज जिन्होंने वो पूरे तो प्रयासों की तरफ बढ़े थे, जोन देखिए कैसे कटा है। एंड सडनली टीम जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी जोन में आने के लिए, टीम आइकुसोल गॉडलाइक, उनके पास एक एज आ चुका है। बैकलाइंस की कोई टेंशन नहीं है, नजरों के सामने जो है उसको आपको संभालना है। आइकुसोल मुझे लगता है जिस तरीके से उनके आसपास टीम मंडरा रही है, सबसे पहले तो K9 के साथ उनकी मुलाकात होगी। कभी भी हो सकती है और इंटरेस्टिंग रहेगा वो फाइट। डेफिनेटली टॉप टीम और सेकंड टीम के बीच में ये जंग काफी ठीक सामने लॉस एर्मानोस है, बट फाइट की आगाज हो चुकी है। टीम फीनिक्स ने दावा बोल दिया है, नॉनेक्स के 2 खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन है। ऐसे में वाइपर और कलयुग को कुछ ना कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा। वाइपर करेंगे भी जतिन को फिनिश ऑफ, बट कलयुग एक 1v1 फाइट के अंदर ऐश को डाउन किया करेंगे। बट अर्चित ये आखिरी खिलाड़ी बचे थे, सही टाइम पे वो एंगल निकाला, वो फिनिश निकाला, नॉनेक्स वापस से हुई गेम से बाहर। नॉनेक्स का एक और बुरा गेम और फायदा उठाते हुए देखिए फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स। बट फीचर जर्नल थोड़ा सा सदर्न वेस्टर्न साइड जरूर कटा है। जो टीम पहले से सेंटर में थी जैसे गॉल्जेन, वो अभी भी सेंटर का फायदा उठा सकती है। वेस्टर्न साइड देखिए एक बारी, मेडल और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक दूसरे के काफी आसपास हैं और टर्मी को गिरा दिया गया। स्प्रे गॉड इन्होंने वो ओपनिंग फ्रैग निकाली थी और ज्यादा दिन बीते नहीं है। हमने देखा है मिरामार में क्या तूफान मचा सकते हैं स्प्रे गॉड, पहले भी MVP रहे। बट यहाँ पे टर्मी का जो एलिमिनेशन है ये आइकुसोल ने चुरा लिया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दांत खट्टे जरूर हुए होंगे, बट अब इन्हें भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि सर्कल को प्राथमिकता देनी है। सर्कल के अंदर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उन्होंने स्लैम इन करा मेडल ई-स्पोर्ट्स में। मान्या ने पहला नॉक भी निकाल कर दिया स्काउट के ऊपर और एक एक कर मेडल अपने प्लेयर का बारी फिक्सेस। आई थिंक दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज ओवर। यस, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। एमबॉट एक नॉक निकाला जरूर था, बट उसी ग्रेनेड से वो खुद भी डाउन हो गए। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स थोड़ा सा नुकसान इन्हें भी हुआ है। स्काउट अभी भी ब्लीड आउट कर रहे हैं। वेनम इनके ऊपर पूरा दारमुदार, कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा। उछल के कूदे थे वो भी मोलोटॉव की तरफ, एंड अब इसी तरीके से हट के वहां से थोड़ा सा टाइम बाय करना है, वापस से हील करनी है। आदि को स्पॉट किया था, ग्रेनेड ताका जरूर है, फर्स्ट एड लगा तो लेंगे। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स देखिए किस तरीके से घुस रही है। वेनम ऑलरेडी भांप लिया गया था, वो फर्स्ट एड लगा था, उसके चलते एक नॉक तो निकला, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स क्लोज इन कर गए। एंड सही जेनेसिस के खिलाफ ये फाइट काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेता हुआ
यश के ऊपर हावी होना चाह रहे थे, दूसरे एंगल से आतंकी आएंगे, यश को इस बार डाउन करेंगे एंड ओरंगुटैन वापस से वो डोमिनेट। बट AKOP वो ऑलरेडी रिच का कंट्रोल ले चुके हैं, बट ही इज गोइंग टू सोलो। अगर वो बुलेट कनेक्शन बनाती है शॉटगन की, देन AKOP भी रीसेट नहीं कर पाएंगे फिक्सेस। बट विजगॉड, AKOP एक तरफ, दूसरी तरफ विजगॉड, और बीच से आतंकी नारू इस वक्त जेनेसिस पे टूट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या सटीक मूव है, कितना सिंक्रोनाइज तरीके से ओरंगुटैन ने फाइट को ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश करी थी। और लीजिए ट्रेजेडी जेनेसिस के साथ होता हुआ, अपने ही टीममेट को नॉक कर दिया, खुद के ही घर के विभीषण निकले और ओरंगुटैन इसके ऊपर डेफिनेटली फायदा उठाएगी। ग्रेविटी, वो आखिरी फिनिश शायद यहाँ पे किसी और ने चुरा लिया, ट्रू रिपर्स को मिला होगा। OG 2 फिनिशेस के साथ संतुष्ट, बट इसके ऊपर ऐसे में गॉब्लिन स्मोक के घेरे के ठीक पीछे मौजूद तो है, बट सिनेवी ये कार्रवाई करना चाहते हैं। रेक्स बॉय थोड़ा सा आगे गए हैं हौसला जोड़कर, और अब रेक्स बॉय के ऊपर भी पीछे से शॉट्स आ रही हैं, वापस से इंस्टेंटली वो कवर ले लेंगे। एंड गॉब्लिन पूरी कोशिश करने का प्रयास था कि किसी तरीके से जोकर पे वो निकाल रहे हैं, बट फाइनली उन्होंने इरादा बना लिया है एंड दे वाला पुश एंड गॉब्लिन कोशिश पूरी करेंगे। बट ज्यादा देर आईक्यू सोल इस गेम के अंदर नहीं पनप पाई भी, उनको पनिश करा, गेम से बाहर निकाला। गॉब्लिन पूरी जी तोड़ कोशिश जरूर कर रहे हैं, नॉक्स के बाद फिनिशेस भी निकाल रहे हैं, बट कब तक? सिन्वी के अभी भी कुछ खिलाड़ी हैं जो ताक लगा कर बैठे हैं। अपने टीम से पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुके हैं, उसके बावजूद भी महारत दिखाई गॉब्लिन ने। वो 2 इंपॉर्टेंट फ्रैग्स निकाला, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इनका सैलाब थोड़ी देर में टूटने वाला है आईक्यू सोल के ऊपर। और ऐसे में गॉब्लिन करे तो करे क्या, आदि ठीक चट्टान के पीछे ये खिलाड़ी मौजूद, HP थोड़ी सी कम, जल्द से जल्द वो फर्स्ट एड लगाएंगे। आईक्यू सोल देखिए पूरा सैंडविच हो गया। बट गेस व्हाट, यहाँ पे होगी फाइट 2 देवताओं के बीच में, गॉड लाइक वर्सेस गॉड्स रेन। शुरुआत करी और बट पीछे से नकुल ने भी कोशिश अच्छी करी, नॉक निकालेंगे, बट पंक विद द DPS ही गॉट द डेल्टा डाउन। बट कब तक ये कारवा चलेगा? नियो ने भी करारा जवाब दिया, पंक को नॉक कर दिया गया है, जस्ट नॉक हो चुके हैं, और एक एक करके अब तो गॉड्स रेन भी ब्लीड कर रही है। अब गॉड्स आए जरूर थे, बट नियो छाए जरूर है। बेहतरीन फिनिश, और फिर से पूरी जिम्मेदारी एडमिनो के ये मजबूत कंधों पे। पर GDR अच्छी खबर ये कि जो भी डाउन खिलाड़ी थे उन्हें रिवाइव मिल जाएगा, बट एडमिनो टीम से कट ऑफ हो चुके हैं। फीनिक्स ऑलरेडी क्लोज इन कर चुके हैं, रिवाइव मिल जाएगा। GDR ने सक्सेसफुली अपना कंपाउंड भी डिफेंड कर लिया, पंक को तो बचा नहीं सकते। बट देखने वाली बात, ये फिनिश किसको मिलेगा? GDR के खाते में ही जाएगा, यानी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फिर से एक और गेम खराब। आई थिंक एडमिनो को भी साथ में जाना चाहिए था, बिकॉज अच्छा पुश था, दोनों तरफ से नॉक्स आ रहे थे। इवन आपके आईजीएल ने पहला नॉक निकाल कर दिया, एडवांटेज आपके पास थी, चीजें बदल सकती थी। बट एडमिनो अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, और हम सब जानते हैं इस पृथ्वी पे की बात, जब जब ये खिलाड़ी अकेले बचता है तो आप रेडी हो जाइए, एक सिनेमा आने वाला आपके सामने। यूटिलिटी हो, गन पावर हो, हर एक डिपार्टमेंट में अव्वल है। पर देखना ये सिचुएशन में सामने वाले खिलाड़ी भी को नौसिखे नहीं है, बट डेल्टा ने भापा, और इस बार जितने मंसूबे थे एडमिनो के सबके किसी तरीके से मान्य महोदय को निपटा देते तब प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आईक्यू सोल इस बार थोड़ा सा क्लोज इन करना चाह रहे थे, सर्कल के अंदर जाना चाह रहे थे। इस बार एक अच्छी साझेदारी दिखी, गॉब्लिन सही टाइम पे बेट एंड स्विच स्ट्रैट का इस्तेमाल किया, वो नॉक निकाला। क्या वो फिनिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये एक सवाल खोलेंगे। बट सिन्वे क्या यहाँ पे सिचुएशन में रीसेट? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। कुछ लम्हे और खरीद लेंगे निंजा, बट उनका यहाँ पर जो पतन है वो कंफर्म है। अब हमारे पास काफी जल्दी साटी में होंगी, बट नकुल क्या वो टाइम में रोटेट कर पाएंगे? बट नियो विद दैट ग्रेनेड अपने पुराने मित्र को घुटनों के बल ला दिए, और जैसी नकुल ने भी बूती दिखाई, उनकी बूती सुझाई, उनको गेम से बाहर निकाला। और फीनिक्स जो अपने टीम के आखिरी बचे खिलाड़ी थे, कहीं ना कहीं एक झटका दिया है GDR को, पीछे से वार किया जिसके लिए तैयार नहीं थे। डेस्ट्रो HP ना के बराबर थी और उन्हें भी खत्म किया, एंड सडनली फीनिक्स GDR की काया पलटेंगे। डेल्टा भी हो चुके हैं डाउन, ऐसे में आखिरी बचे नियो, एक खिलाड़ी करे तो करे क्या? क्रैट, हम तो गेम में अब कुछ और कर सकते नहीं है। फीनिक्स का सीधा यहाँ पर मोटो दिख रहा है, और जो टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर बैठी थी उनके ओपिनियन को इररेलेवेंट कर दिया है गॉड्स रेन। अब वो सर्वाइवल क्राइसिस पे टिके होंगे, और इसके वजह से रेवेनेंट एक्सपार्क इस चीज में फायदा उठा सकती है। बट ये देखिए, स्मोक की चादर, स्मोक का रास्ता, और डेल्टा उस रिवाइवल की गुहार पे जा रहे अपनी टीम नियो के पास। रेवेनेंट एक्सपार्क दे वर हैविंग द एडवांटेज, बट गेस व्हाट, फियरसन से नॉक है, ट्रेस फ्यूरी बचे हैं, और सामने ओजी हंट डाउन करना चाहती है। विजगॉड फराज, HP नहीं रहेगी, बट फ्यूरी
He will not spare him. एग्जैक्टली सैंडविच हो गई ओरंगुटैन एंड रेवनेंट एक्सपार्क। एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था बट किसी तरीके से उसको अवॉइड किया। ट्रू रिपर्स घायल तो ये भी थे और लॉस हर्मानोस तूफान की तरह है और ट्रू रिपर्स उनका भी समापन हमें देखने को मिलता हुआ। मेरा मार्का ये गेम कितना ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। रेवनेंट एक्सपार्क 4 मैन स्ट्रॉन्ग, शर्ली क्रैट ये इनका चिकन है। भाई बीजेएमएस में मैंने बहुत बार देखा है लॉस हरमानोस के पास मैन एडवांटेज नहीं होती बट उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो कुछ बड़ा करके दिखा दे, बट ग्रेनेड फिनिक्स के ऊपर स्प्लैश डैमेज जरूर दबाएगा बट नियो क्या वो तैयार है एसवेल के साथ। इट्स अ बैटल बिटवीन टू शॉटगन, डीबीएस वर्सेस एसवेल के एंड डीबीएस केम अप एज अ विक्टोरियस। नेबुला ई-स्पोर्ट्स के फिनिक्स ने अकेले जो 1v3 किया है गॉर्जन दंग हो चुकी है। इसी लम्हे के लिए तो हम जीते हैं क्रैट। ऐसे बेहतरीन बेमिसाल क्लचेस के लिए हम कास्ट भी करते हैं फ्यूरी। इंपॉर्टेंट फाइट है शैडो के खिलाफ। एचपी थोड़ी सी कम है, ऑलरेडी पिन कर रखा था बट टीममेट के द्वारा हल्का सा धोखा हुआ। कोई ना, ऑलरेडी वो फिनिश उनको नसीब हो जाएगा। बट फिनिक्स आखिरी बचे खिलाड़ी है, 1v4 सिचुएशन। लेट्स सी क्या होता है। फिनिक्स को पता है जीतने के चांसेस कम है, असंभव नहीं है बट कोशिश वो कर सकते हैं। उन्होंने उस ग्रेनेड से फायदा निकालने की कोशिश थी बट यहाँ पे मल्टीपल एंगल से शिकार बनेंगे और